नहीं, अभी तो इसके हवाले से मुझे नहीं पता, न कोई इस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। लेकिन अजहर सदीक साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर वकील हैं। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहता है कि ये माजी का किस्सा बन गया। आप इनकी नियत का, इनकी तौहीन अदालत का, इनकी अदलिया के ऊपर तकसीम का आप इसे अंदाज़ा लगा ले। यानी जो जज उनके हक में वो भले भले जो फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो उनकी ये सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माजी का किस्सा कहते हैं उसको। लेकिन अजहर सदीक साहब, आपको मैं बताता चलूँ, अभी दिल्ली दौर है, ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहे। और लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का जो क्राइटेरिया है जो एक बदल चुका है, तो आप ज़्यादा खुशफहमी में नहीं रहे। पाकिस्तान के सारे जजेस हमारे लिए मोहतरम है। पाकिस्तान के सारे जजेस इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। ना कोई पीटीआई का, ना नून लीग का, ना पीपल्स पार्टी का है। तो मेरे ख्याल में आप इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। आप वकला जो कोई तर्जुमान बने, कोई एमएनए बने, कोई टीवी टॉक शो पे बैठे हुए, ये सारी चीज़ें छोड़ के इमरान खान साहब को रिहा कराने की आप बहुत दौड़ लगा ले। और 1997 का एंटी टेररिस्ट जो कानून है उसमें ये लिखा गया कि एक मुकदमा 1 हफ्ते के अंदर उसकी डिस्पोजल होगी, या सजा या बरी, यानी फैसला होगा। आपने क्या किया है? आपने कोई दरखास्त दी है? आप तो उससे पहले तारीखें लेते हो। आपकी जो क़यादत है वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जितने दिन अंदर रहे ज़्यादा बात बेहतर है, क्योंकि उनकी जो एक लीडरी है वो चमकार है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब देख रहे हैं जो सारे छुपे हुए थे, गोलियों में दबे हुए थे, एक शेर अफजल मरवत जो ना एक मर्द का बच्चा मैदान में निकला था, उसको किसी एनओसी की, किसी जलसे की जरूरत नहीं पड़ी। वो मोटरसाइकिल पे जाता था, छुप के जाता था और पीटीआई को जिंदा किया है। आज उन्हीं का जो ना वो सियासी सरकलम की है, आज उन्हीं को पार्टी से निकाल रहे हैं। तो ये तो हाल है इनका। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारे इमरान खान के दुश्मन है। ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो जाए। ये अपनी, लेकिन कादिर मंदोखिल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चलें ये इमरान खान साहब के दुश्मन है क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये बाहर निकले। लेकिन मुझे आप बताएं कि आर्टिकल 6 तो गवर्नमेंट लगाने के लिए तैयारी कर रही है, और मुझे ये भी कंफर्मेशन दे दें कि क्या पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है उसके ऊपर। देखिए, पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें यह तय हुआ कि हम सीएसी का मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फैसला करेंगे। लेकिन मैं एज ए वकील आपको मेरे ज़ाती राय बता दूं कि मैं किसी सियासी पार्टी को पर पाबंदी लगाने के हिमायत में नहीं हूँ। आपने माजी में देखा जो सियासी पार्टियों पे बैन लगा था वो नए नाम से आ गया है। पिछली हुकूमत ने, पीटीआई ने टीएलपी के ऊपर जो एक पाबंदी लगाई थी, उसका क्या हुआ? तो मैं समझ रहा हूँ कि सियासी पार्टी के ऊपर जो ना पाबंदी लगाने के बजाय सियासी मैदान में उनको मुकाबला करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि किसी सूरत में हुकूमत की इस बिल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पीटीआई बिल्कुल, पीपल्स पार्टी तो हमेशा तैयार है। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इनकार नहीं किया। ठीक है, पीपल्स पार्टी तैयार है, लेकिन हाँ, मैं ये हमने उनसे बात की, हमें माजी। ठीक है, मैं कादिर मंदोखिल साहब, मुझे वक्त की किल्लत है। मैं चाहूंगी अजहर सिद्दीक साहब का भी मौकिफ, अजहर सिद्दीक साहब को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप लोग तैयार हैं? अच्छा, मैं आपको देखिए, मैंने ना 5 जून 2023 को लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था पाकिस्तान को पाकिस्तान की जरूरत है। मैं आज भी समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। मुस्लिम लीग नून तो आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट की जमात है हमेशा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान या एस्टैब्लिशमेंट की सोच रखते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स, और दूसरा, जब इलेक्शन 8 फरवरी के बाद मैंने खुद कहा था, मैंने टीवी चैनल पे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और उसमें हाई मॉरल स्टैंडर्ड के ऊपर बैठकर बात होनी चाहिए। कोई तो यानी चांसेस हैं कि आपकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो सकती है। और ये बात ज़रा मेरे दोनों गेस्ट ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बात तो जमहूरियत में होती है। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब आपका भी, और अजहर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, आपने दोनों चीज़ें सुन ली हैं। एक सवाल मेरा भी ले लें कि मैं भी कंसर्न हूँ इस बारे में कि जो लोग आपकी पार्टी को बड़े बेहतरीन तरीके से मीडिया पर प्रेजेंट करते हैं, आवाम में प्रेजेंट करते हैं, वो लोग गायब हो जाते हैं या उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, और ये आवाज़ें पार्टी के अंदर से उठ रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब के साथ पहले तो ये क्लियर कर दें कि क्या इख्तलाफात थे, क्यों ये नौबत आई। दूसरा ये कि कादिर मंदोखिल साहब ने कहा है कि वो ज़ाती तौर पे किसी पार्टी को बैन करने में उनका लगता है ख्याल कि नहीं होना चाहिए, सियासत के मैदान में मुकाबला होना चाहिए। लेकिन हुकूमत लग नहीं रहा है नून लीग की कि वो इस बात पे कायल है। एक बात मैं आपके सामने रख दूं,
मेरे भाई आकर वो 9 मई के वाकया, उसके अलावा वो टेप उनके पास कोई है नहीं, वो टेप चला देते हैं। पूछा आपने कुछ था, उसका जवाब पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने रख दूं। पहली तो बात है कि अब तक इमरान खान का 4 अपना सजाएं हुई थी, 2 सस्पेंड हुई, साइफर का केस जमीन बोस हो गया, इद्दत का घटिया तरीन केस खत्म हो गया। 9 मई के केसों में वो बता रहे हैं, मैं बता देता हूँ। 9 मई के केस में जमानत कबल गिरफ्तारी मनसूख हुई थी, वो कल लगी हुई है। फिर उसमें रिमांड देने की बातें होती थी, कोई एविडेंस नहीं थी। 4 घंटे मैंने वहां बहस की थी हफ्ते वाले दिन। उनका जनाब जेल ट्रायल करना, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, एविडेंस कोई नहीं थी, उसको भी चैलेंज कर दिया गया और उसमें बरियत की बात कर रहे हैं। कोई एविडेंस नहीं है इमरान खान के अगेंस्ट और सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन चीजों को लीगली अगर आप बात करें तो भाई सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के अगेंस्ट कौन सी ऐसी बात है? कोई ऐसा रिकॉर्ड पे नहीं है। अपना फॉरेन एडेड पार्टी, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी मौजूद नहीं है। हाँ, अब ये जो सारी चीजें इकट्ठी की थी, ये नहीं मानेंगे ये कि इलेक्शन कमीशन जो बदनीति के तौर पर ये सारा कुछ रहा, हमारा किसी जज से कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फाइज साहब जो केसेस सुनते रहे, जो करते रहे, वो हमें नहीं है, पूरी कौम को पता है। हम अब इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भी रेफरेंस लेकर आ रहे हैं। एक रेफरेंस फाइल हुआ है, लेकिन दूसरा रेफरेंस हम इनके तमाम जो फैसले, जो बदनीतियां हैं, वो चाहे इतना का केस, वो चाहे आप काजी फाइज साहब के खिलाफ भी रेफरेंस लाएंगे? और देखिए, मैंने जैसे बता दिया ना, मैं पॉलिटिकली समझता हूँ, वो माजी का हिस्सा है, वो हमें कोई नहीं, लेकिन अभी 2-3 महीने तो है ना। देखिए मेरी बात सुने, बी रियलिस्टिक। अभी अक्टूबर आया नहीं है सर, आप अक्टूबर के बाद का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ना। अभी आप लोग रेफरेंस लाएंगे? देखिए, मैं एक पहले बताऊं, मैं जहां तक है ना, आर्टिकल 902 का जिस तरह बदनीति पे इस्तेमाल हुआ है ना, मैं तो उसके हक में नहीं। जैसे मुजाहिर नकवी के अगेंस्ट जिस तरह लेकर चले हैं ना, और यही सर आप रेफरेंस आप चीफ जस्टिस के खिलाफ लाएंगे? देखिए, इसमें पार्टी जो भी फैसला करती है, अगर रेफरेंस फाइल करना हो तो जरूर फाइल होगा। लेकिन जहां तक मेरी जाती राय है ना, मैं रेफरेंस फाइल करने में हाल इसलिए हक में नहीं हूं कि जस्टिस काजी फाइज का पुराना आज तक मनी ट्रेल वो दे नहीं सके। वो नजर आ रहा है सबको। क्या अब आगे आ जाए? चले, मुझे आप काजी फाइज के खिलाफ कायल नहीं है रेफरेंस लाने में, लेकिन आप इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस जो है वो लेकर आएंगे। तैयारी आपने बता दी है कि आप कर रहे हैं। मुझे बताएं, मरवत साहब के साथ क्या हुआ? देखिए, वो जहां तक मरवत साहब है, उनका अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है। अब लोगों के बहुत से सवालात ऐसे आते हैं कि वो छलावे की तरह आते हैं, जाते हैं। वो मैं उन चीजों की तरफ नहीं जाना चाहता। हम चाहते हैं कि पार्टी अपने तौर पर इकट्ठी रहे। वो जो डिफरेंसेस हैं, वो हर एक के खिलाफ गुफ्तगू करना शुरू करते हैं इंटरनली। अब ये अच्छा नहीं है कि पार्टी पॉलिसी के ऊपर आप अगर पब्लिकली स्टेटमेंट करें, आप कमरे में बैठ के जो मर्जी एतराजात करें। वो जितने मामले हैं वो इमरान खान साहब देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आ जाएगा। बाकी जो के साथ तशद्दुद जातियां हुई हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। मैं जो बात बारीक करना चाहता हूं आपके सामने, देखिए, जस्टिस काजी फाइसा के अगेंस्ट एक बात ज़हन में रखिए, रेफरेंस बनता है। तो जितने केसेस हैं वो सारे नजर आ रहे हैं। इनको रोका गया था 5 जजेस ने, सारी बातें हैं। हम इसमें पार्टी जो फैसला करेगी वो मैंने अपनी जाती राय बताई। पार्टी के साथ जो डिस्कस करेंगे, फिर वही ज़ाहिर है कि आप लीगली भी परस्यू करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं लीगली से पॉलिटिकली आ जाती हूँ। इज देयर एनी चांस कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ जाए?